हेलो बच्चों, मैं हूं अरुणा। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज नॉट ए हुआ। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, यानी कि राशियों की तुलना। क्लास 8 का एनसीईआरटी से कर रहे हैं। आज करते हैं ट्राई दीज ऑन पेज 131, जो कि हिंदी की बुक में 140 पर है, एंड एग्जाम्पल्स 13 एंड 14। ट्राई दीज में है फाइंड द अमाउंट टू बी पेड। First, at the end of 2 years, on 2,400 rupees at 5% per annum, compounded annually. सब कुछ दिया हुआ है, टाइम पीरियड, प्रिंसिपल, रेट और कब कब इंटरेस्ट ऐड होना है, एनुअली। निम्नलिखित के लिए भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। पहला, 2400 रुपये पर 5% वार्षिक दर से ब्याज वार्षिक संयोजन करते हुए 2 वर्ष के अंत में। अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट का फॉर्मूला है हमारे पास कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज का। मिश्र धन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? अमाउंट जो कि लास्ट में मिलेगा, दैट इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर n। ए जो कि लास्ट में मिलेगा अमाउंट, पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट, एन फॉर कन्वर्शन पीरियड्स। क्योंकि ये एनुअली का फॉर्मूला है तो इसीलिए हम इसको एन ईयर्स बोलते हैं। क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली, वार्षिक संयोजन में क्या होता है कि 1 वर्ष के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, यानी कि रूपांतरण अवधि 1 साल होती है। कन्वर्जन पीरियड इज 1 ईयर, इसीलिए यहाँ पे एन ईयर है। तो क्या क्या दे रखा है? एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, 2 ईयर्स इज टाइम, जो एन ईयर्स होते हैं वो यहाँ पे हैं 2 ईयर्स। ऑन रुपीज 2,400, सो दिस इज प्रिंसिपल, मूलधन, एट 5% पर एनम, ये है हमारा रेट। इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू पी इज 2,400, 1 प्लस आर, आर कितना है? 5। कंपाउंडेड एनुअली, मेन हमें ये देखना होता है, अगर एनुअली है तो मुझे इसमें रेट और टाइम में कुछ चेंज नहीं करना, यही वाला लेना है। आपको पता है जब हाफ ईयरली होगा, क्वार्टरली होगा तो तब रेट और टाइम चेंज होंगे। तो एनुअली में कुछ चेंज नहीं करना, सिंपली पुट द वैल्यूज हियर। रेट है 5% पर एनम डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर टाइम इन ईयर्स 2 रेज टू पावर 2। सो दिस इज इक्वल टू 2,400, इसको मैं डिवाइड बाय 1 लिख सकती हूँ, 1 और 100 का एलसीएम, और ये आ जाएगा 100 प्लस 5 रेज टू पावर 2। दिस इज 2,400 105 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर 2। इसको 5 से डिवाइड करें तो 20, और ये आ जाएगा 21। 2,400 इंटू 21 बाई 20 रेज टू पावर 2। रेज टू पावर 2 मीन्स दिस मल्टीप्लाइड ट्वाइस, 2 बार इसको गुना कर दो। सो दिस इज 0 कट गया, ये 0 यहाँ से कट गया, 2 12 सा, और ये 2 6 सा। सो दिस इज 6 इंटू 21 इंटू 21 441। So this is 6 1s are 6, 6 4s are 24, 2 6 4s are 24 and 2 6 rupees, 2646। ये क्या था? अमाउंट। अमाउंट टू बी पेड इज 2,646। कितनी राशि देनी पड़ेगी? ये वाली 2,646। सेकेंड है एट द एंड ऑफ 1 ईयर ऑन रुपीज 1,800 एट 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। 1,800 रुपये पर 8% वार्षिक दर से ब्याज तिमाही संयोजन करते हुए 1 वर्ष के अंत में। क्या निकालना है? अमाउंट टू बी पेड एट द एंड। उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं।
अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर एन। ये फॉर्मूला किसके लिए है? व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। अब क्या क्या दिया हुआ है? 1 ईयर, टाइम पीरियड इज 1 ईयर ऑन 1800। 1800 क्या हो गया? प्रिंसिपल, मूलधन। रेट 8% पर एनम। सब वैल्यूज दे रखी हैं। क्या देखना है? कंपाउंडेड व्हेन। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से मुझे रेट और टाइम को चेंज करना है। अब यहाँ पे है कंपाउंडेड क्वार्टरली, तिमाही संयोजन। तिमाही मतलब, क्वार्टरली मतलब हर क्वार्टर ईयर के बाद। क्वार्टरली यही होता है ना, त्रिमाही, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, फिर 6 मंथ्स, फिर 9 मंथ्स, फिर 12 मंथ्स। ईयर्स में लिखें तो 1/4 ईयर, देन हाफ ईयर, देन 3/4 ईयर एंड देन 1 ईयर। हमें पता है जब क्वार्टरली होता है तो रेट का क्या करते हैं? रेट को 4 से डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एवरी क्वार्टर में कंपाउंड हो रहा है, मीन्स हमें क्वार्टरली रेट लगाना है। 1/4 ईयर का रेट लगाना है तो 1/4 से रेट को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि रेट को 4 से डिवाइड करते हैं। सो दिस इज आर क्या है यहाँ पे? 8। 8/4 इज 4 1 4 2 2% पर एनम नहीं होगा, दिस इज पर क्वार्टर ईयर। पर क्वार्टर ईयर। अगर पूरा नहीं लिखना है, सिंपली 2 लिखो, क्योंकि आर की जगह हमने 2 लिखना है। अब टाइम पीरियड क्या होता है? इसका उल्टा चलता है। टाइम क्या क्या हो जाएगा? टी इंटू 4। क्यों ऐसे होता है 4? क्योंकि 4 टाइम्स ये इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, तो 4 टाइम पीरियड्स हैं यहाँ पे, 4 क्वार्टर्स, 4 कन्वर्जन पीरियड्स। टाइम कितना है? 1, तो यहाँ क्वार्टरली के लिए कितना हो जाएगा? 4। दिस इज इक्वल टू 4। या तो यहीं तक छोड़ दो क्योंकि हमने सिर्फ वैल्यू डालनी है। वैसे आपको पता है कि दीज आर 4 कन्वर्जन पीरियड्स और 4 क्वार्टर ईयर्स, कुछ भी कह लो, है ना, क्वार्टर ईयर्स कह सकते हो। अब इस फॉर्मूला में हम चेंजेस कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू, अब प्रिंसिपल कितना है? 1800 इंटू 1 प्लस आर। आर कितना लेना है? R/4, दैट इज 2 अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम। यहाँ पे n ईयर्स है, यहाँ पे कितना टाइम लेना है? 4। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 1800, इसको मैं 1/1 लिख लेती हूँ, और ये 100, और ये हो जाएगा 100 प्लस 2 रेज टू पावर 4। दिस इज 1800 102 divided by 100 raised to power 4. So this is equal to 250, then this is 51. 1800 into 51/50 raised to power 4 means 4 times इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक ये 0 गई, एक 0 ये गई, तो ये सारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन डिवाइड बाय दिस। 51 इंटू 51, 51, 5 1 5, 25, दिस इज 12601। एक 51 2601 है, ये भी 2601, एक बार और 2601 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज 1026 इंटू 0 0 यानी एक और कर देते हैं, 6 से करते हैं। 6 1 6, 0, 6 6 36, 3, 6 2 12 एंड 3 15। 2 से 2 1 2, 0, 2 6 12, 1, 2 2 4 एंड 1 5, 1 0 12 5 6 7 6। अच्छा, ये 2 से कट सकता है, 2 5 और इधर 2 9।
Now this is to be multiplied by 9 into 9. यहाँ लिख लेते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 सा 9 0, 9 2 सा 18 1, 9 5 सा 45 and 1 46 4, 9 6 सा 54 and 4 58 5, 9 7 सा 63 and 5 68 6, 9 6 सा 54 and 6 60. This is to be divided by 5 into 5, 25 into 25 into 50. बहुत बड़ी कैलकुलेशन है. 25 into 25 is 625 into 50. So this is 0, 5 5 25, 2 5 2 sa 10 and 2 12 1, 5 6 are 30 and 1 31. This is 31 to 50. अब इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं. 60886809 31250. अब कितने पे जाएगा? 31 है. 2 से करें तो 62, यहाँ 60 है तो 1 पे जाएगा. 31 to 50. 6 3 6, 10 में से 1 गए 9, 5 में से 3 2, नीचे आ गया 8. अब कितने पे जाएगा? 3 देखते हैं और ये 29 है ना. 4 डिजिट्स ये हो गए, 3 और 29, 3 9 ज़ा 27. आई थिंक 9 से जाएगा. 9 0, 9 5 ज़ा 45, 4 9 2 ज़ा 18 and 4 22 2, 9 1 ज़ा 9 and 2 11, 1 9 3 ज़ा 27 and 1 28. ये 9 पे चला गया. 8 1 1 5 1. अब नीचे उतर गया 0. अब कितने पे जाएगा? 4 तो यही है, यहाँ तक छोड़ दो. 3 5 ज़ा 15. बट जब इसको 5 से करोगे इससे ऊपर चला जाएगा तो 4 से जाएगा ये. 4 0 0, 4 5 ज़ा 22, 4 2 ज़ा 8 and 2 10, 1 4 1 ज़ा 4 and 1 5, 4 3 ज़ा 12. कितना बचा? 0 8 1, 11 में से 5 गए 6, 4 में से 2 गए 2. नेक्स्ट क्या उतरेगा? 9. अब कितने पे जाएगा? ये 4 डिजिट्स छोड़ दो, ये 4 छोड़ दिए. 3 9 ज़ा 27 एंड 3 8 ज़ा 24, 8 पे जाएगा. 8 0, 8 5 ज़ा 44, 8 2 ज़ा 16 and 4 22, 8 1 ज़ा 8 and 2 10 1, 8 3 ज़ा 24 and 1 25. 9 0 8 1 1. ये था 8. अब नहीं जा रहा पॉइंट और इधर 0. अब कितने पे चला जाएगा? 11. 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9, 3 पे जाएगा ये. 3 0, 3 5 ज़ा 15 1, 3 2 ज़ा 6 and 1 7, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9. 0 4 3, 7 में से 3 गए 4 2, एक और 0. अब ये 4 छोड़े और 3 8 ज़ा 24 है ना. बट जब इसको 8 से 1250 को 8 से करोगे तो 8000 कुछ आएगा. यहाँ है 3 तो ये 7 से जाएगा. करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने 2 डिजिट्स रख ही लेना. ₹194837. ये हमारा क्या था? अमाउंट. ये अमाउंट को हम सॉल्व करते जा रहे थे ना. तो दिस मच अमाउंट इज टू बी पेड. 194837 पैसा. इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन वाला तो एग्ज़ाम में नहीं आना चाहिए, बट आइडिया आपको पता है कैसे करना है. एग्जाम्पल 13 लेते हैं. फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट पेड when a sum of rupees 10,000 is invested for 1 year and 3 months at 8.5% per annum compounded annually. 10,000 रुपये की राशि का 1 वर्ष और 3 महीने के लिए 8% वार्षिक दर से निवेश करने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए
जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? अमाउंट विच इज पेड एट द एंड। उसका क्या फॉर्मूला है? दिस इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू पावर एन। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब कंपाउंडेड एनुअली होता है, जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। जब इस अमाउंट से मैं प्रिंसिपल माइनस करूंगी तो मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट जो कि एंड में होगा माइनस प्रिंसिपल जो कि शुरू का है। इन दोनों का डिफरेंस मुझे देगा कंपाउंड इंटरेस्ट। सो पहले हम अमाउंट निकालते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? सम ऑफ ₹10,000। तो प्रिंसिपल मूलधन हो गया ₹10,000। इज इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर एंड 3 months। तो टाइम पीरियड दिया है मुझे 1 year 3 months at 8.5% per annum। So rate is 8.5% per annum। Compounded when? Annually। एनुअली है तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसमें हमने रेट और टाइम कुछ चेंज नहीं करना, यही वाली वैल्यूज लगेंगी। सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना? 10,000। 1 प्लस आर बाई 100। 1 प्लस आर कितना है? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 2 16 प्लस 1 17/2% पर एनम। सो दिस इज 17/2 divided by 100 raised to power n। n is time in years। 1 year and 3 months है इसमें, तो months को मुझे किस में चेंज करना है? years में। so this is 1 year and 3 months is 1/4 year। 12 months is equal to 1 year। so 3 months is equal to, यूनिटरी मेथड से पहले 1 का निकाल लो, 1 डिवाइडेड बाय 12, फिर 3 का निकालोगे तो मल्टीप्लाई करना है इसको। 3 1s 3 4s। सो दिस इज 1/4 ईयर। सो दिस इज 1 and 1/4। इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 10,000 1 प्लस 17/2 डिवाइडेड बाय 100 है ना। तो डिवाइडेड को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा? 100 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दैट इज 1/100 रेज टू पावर 1 and 1/4। ये स्टेप समझ में आया ना? 17/2 डिवाइडेड बाय 100। दिस मीन्स 17/2 डिवाइडेड बाय 100। दिस इज 17/2 डिवाइड का मल्टीप्लाई करते हो तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है जो कि है 1/100, इसीलिए ये लिखा। दिस इज 10,000 1 प्लस 17/200 रेज टू पावर 1 and 1/4। अब आगे कैसे करें? ये जो पावर है फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन का तो हमने नहीं सीखा सॉल्व करना। राउंड फिगर हो, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हम कर सकते हैं। इसको कैसे करें? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? दिस इज 1 and 1/4। पहले हम 1 ईयर का निकाल लेते हैं। 1 ईयर का जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को लेकर उसके ऊपर फिर हम 1/4 ईयर का कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना? जो 1 ईयर के बाद अमाउंट आएगा उसमें इंटरेस्ट एडेड है, वो बन जाएगा नेक्स्ट पीरियड के लिए प्रिंसिपल, अगली अवधि के लिए मूलधन। तो पहले हम 1 ईयर का निकालते हैं। अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, और लिख दो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ 1 ईयर। दिस इज इक्वल टू 10,000 into 1 plus 17/200 raised to power 1 only। 1/4 ईयर का हम बाद में करते हैं। So this is 10,000
इंटू इसको 1/1 कर दो तो 200, ये हो गया 200 प्लस 17, ये रेज टू पावर 1 तो 1 को हटा दो आप. सो दिस इज इक्वल टू 10,000 इंटू 217 अपॉन 200. 2 0 कट गई, 250. सो दिस इज 0. 5 7s are 35, 3 5 1s are 5 and 3 8, 5 2s are 10. 10,850 rupees is the amount at the end of first year. तो ये क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल फॉर next period, for 1/4 period. This is the principal for next 1/4 years, next 3 months. So अब हम इंटरेस्ट निकालते हैं for next 1/4 year. सिंपल इंटरेस्ट होगा. दैट इज फॉर्मूला क्या है? P इंटू R इंटू T बाई 100. प्रिंसिपल कौन सा है? ये वाला. प्रिंसिपल लेंगे 10,850. R वही होगा 17/2 इंटू टाइम. टाइम कितना है? दैट इज 1/4 ईयर. 3 months नहीं लिखना, ईयर्स में सारा लिखेंगे. दिस अपॉन 100 इक्वल जो है ना इस लाइन के आगे आना चाहिए. सो दिस इज इक्वल टू 10,850 इंटू 17 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 100. सेम जैसे हमने अभी ये किया था ना, ये वाला स्टेप सेम वैसे ही है. अगर मैं इसको ये यहाँ लिखूँ, ये वाला 10,850 इंटू 17/2 इंटू 1/4, ये इकट्ठा लिख के डिवाइडेड बाय 100. डिवाइडेड बाय 100 मीन्स इंटू 1/100, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. इसीलिए ये आ गया 10,850 इंटू 17 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 इंटू 100. सो दिस इज इक्वल टू, ये 0 कट गया और ये 5 से चला जाएगा. 5 2s are 5 2s are 10, 5 1s are 5 7s are. So this is 217 into 17, 2 into 4 8 into 2 16, और किसी से नहीं कटेगा. So 217 into 17 is 4 1 14 and 1 15, 2 7 9 8 6 3 3 6 8 9 को किससे डिवाइड करना है? 16 से. 16 2s are, यहाँ लिख लेते हैं 16 2s are 32, 4 8, 16 3s are 48. कुछ नहीं बचा. 9 9 से नहीं जाता, 0 0 पॉइंट. अब कितने पे जाएगा? 5.5. कितना बच गया? 10. 10 0 किस पे जाएगा? 16 5s are 80 एंड 16 6 are 96. तो यहाँ आ जाएगा 6. ये जो इंटरेस्ट है 230 रुपीज एंड 56 पैसा, दिस इज द इंटरेस्ट फॉर 1/4 ईयर. क्या पूछा हमसे? कंपाउंड इंटरेस्ट. ये अमाउंट कितना था फॉर 1 ईयर? अमाउंट फॉर 1 ईयर इज 10,850 और प्रिंसिपल कितना था स्टार्टिंग में? दैट इज 10,000. इनको माइनस करेंगे तो क्या मिल गया मुझे? इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर. और 1/4 ईयर का 3 मंथ्स का हमने ये निकाला है 230.56 इंटरेस्ट फॉर 1/4 ईयर. दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 560810 रुपीज 1080.56. ये क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट फॉर 1 and 1/4 ईयर. यही हमसे पूछा 1 ईयर एंड 3 मंथ्स का इंटरेस्ट.
So this is 1080 and 56 पैसा. Example 14th लेते हैं. The population of the city was 20,000 in the year 97. 97 का दिया है population. It increased at the rate of 5% per annum. Per annum is per year. हर साल 5% बढ़ती गई. Find the population at the end of the year 2000. 97 के बाद 5% बढ़ा दो, उस अमाउंट के ऊपर फिर 5% बढ़ाओ, वो नेक्स्ट ईयर की हो जाएगी. ऐसे हमने 2000 तक जाना है. वर्ष 1997 के अंत में किसी शहर की जनसंख्या 20,000 थी. इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हुई. वर्ष 2000 के अंत में उस शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए. इसको भी दोनों मेथड से करते हैं, फॉर्मूला से भी और स्टेप बाय स्टेप भी, एक एक साल का कैलकुलेट करते हुए. इन 97 पॉपुलेशन वॉज कितनी? 20,000. हर साल 5% बढ़ रही है. मीन्स 5% इसमें बढ़ाएंगे और इसमें ऐड करेंगे तो वो 98 की हो जाएगी. फिर उसके ऊपर 5% कैलकुलेट करेंगे, फिर ऐड करेंगे तो वो 99 की हो जाएगी. मीन्स पॉपुलेशन जो है वो कंपाउंडेड एनुअली चल रही है. हर साल है ना, 97, 98, 99, फिर हमने 2000 तक जाना है. मीन्स हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? कंपाउंड इंटरेस्ट का. कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? उसमें हमें अमाउंट मिलता है. क्या अमाउंट का फॉर्मूला है? प्रिंसिपल 1 + r/100 रेज टू पावर n. n क्या है? ईयर्स, टाइम पीरियड. ये कब के लिए है? जबकि कंपाउंडेड एनुअली होता है, जब इंटरेस्ट जो है हर साल जमा होता है. यहाँ पे हर साल ही हो रहा है. पहले 97, फिर 98, फिर 99 और फिर 2000. तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं. अब प्रिंसिपल इसमें कितना हो गया? 97. शुरू में कितनी पॉपुलेशन थी? 20,000. तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल मूलधन. रेट कितना है? 5% पर एनम. 5% पर एनम, हर साल में 5%. और क्या चाहिए? टाइम इन ईयर्स. 97 से लेके हमने ईयर जाना है 2000 तक. कितने साल हो गए? 97 के बाद 98 1, फिर 99 तक 2, 99 से 2000 तक हाउ मेनी ईयर्स? 3 ईयर्स. तो टी हो गया 3 ईयर्स. वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें. P है 20,000, 1 + r है 5 अपॉन 100 रेज टू पावर n नंबर ऑफ ईयर्स है 3. इसको सॉल्व कर लेते हैं. दिस इज इक्वल टू 20,000 इंटू इसको 1/1 तो 100 हो गया. ये 100 आ जाएगा प्लस 5 रेज टू पावर 3. This is 20,000 105 upon 100 raised to power 3. This is equal to 5 से डिवाइड करें तो 20 और ये 21. So this is 20,000 into 21/20 raised to power 3 means this multiplied thrice. 3 बार गुना कर दो. 1 0 2 0 3 0 कट गई. 2 10, फिर से 2 5. अब 2 किसी से नहीं कटेगा. 5 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 2. सो दिस इज 5 इंटू 21 5, 5 2s are 10. 21 इंटू 21 441 डिवाइडेड बाय 2. इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं
2 2 ज़ा देन 2 0.5 मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करें, पहले ही इसको करके अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 220.5 इंटू 105, 5 5 ज़ा 25, पहले सिंपली मल्टीप्लाई करो, लास्ट में पॉइंट लगाएंगे। 5 2 ज़ा 10, ये 11। अब 0 से सारा 0 0 आने वाला, तो सीधा ही 1 पे आ जाते हैं, एक क्रॉस और लगा के। 5 0 2 2, 5 2 5 1 3 2। पॉइंट किसके बाद लगाना है? 1 डिजिट के बाद, राइट से 1। ये आ गई पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 3 years। बट पॉपुलेशन है ना, 0.5 में तो नहीं आ सकती, आधा इंसान तो नहीं होगा, तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। 2315, ये 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो इसका एक डिजिट बढ़ा देते हैं 3, तो ये अप्रॉक्सीमेट लिख दो। 23,153 इज द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2000। अब दूसरे मेथड से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, एक एक साल का निकालते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन in the year 97, population in 97 was 20,000। अब हमें निकालनी है पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2000। अब इसने ये नहीं बोला इन बिगनिंग और एंड, एंड पूछा है तो हम इसको यही मान के चलते हैं कि दिस इज द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 97। अब हम पहले 98 की निकालते हैं, फिर 99 की निकालेंगे, फिर 2000 की, वो हमारा आंसर होगा। अब एंड में अगर 97 में ये पॉपुलेशन है तो ये पॉपुलेशन क्या हो गई? एट द बिगिनिंग ऑफ 98। सो पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ 1998 was 20,000। It increased at the rate of 5%, means इसका मुझे 5% निकालना है। 5% increase in population कितना हो जाएगा? वो 5% of this figure, this is 5% means upon 100, of means into 20,000। दिस इज, ये 2 0 कट गई, 200 इंटू 5 1000। 1000 पॉपुलेशन इंक्रीज्ड इन 98। सो एट द एंड ऑफ 98 कितनी पॉपुलेशन हो गई? एट द एंड ऑफ 1998 पॉपुलेशन वाज हाउ मच? 20,000 तो शुरू में थी 98 के, तो 20,000 प्लस ये जो इंक्रीज हुआ 1000, सो दिस इज 21,000। ये पॉपुलेशन है एंड ऑफ 98, दैट मीन्स दिस इज द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ 99। 21,000 was the population at the beginning of 99। ठीक है। अब 99 में फिर से 5% इंक्रीज, फिर से इसका 5% इंक्रीज निकालते हैं। 5% इंक्रीज इन 99 इज इक्वल टू 5% ऑफ 21,000, दैट इज 5/100 इंटू 21,000। 2 0 कट गई, सो दिस इज 0, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। 1050 इंक्रीज, तो एट द एंड ऑफ 99 कितनी हो जाएगी? एट द एंड ऑफ 99 पॉपुलेशन वाज, बिगिनिंग में कितनी थी? 99 के बिगिनिंग में थी 21,000। 99 में इंक्रीज कितना हुआ? 1050। दोनों को ऐड कर दो, 22,050 is the population at the end of 99। So ये क्या हो जाएगा? This is the population at the beginning of 2000।
अब हमने क्या निकालना है, ये बिगिनिंग की पॉपुलेशन है, हमें कौन सी निकालनी है, एट द एंड ऑफ द ईयर 2000 तक जाना है। अब हम फिर से 5% इंक्रीज निकालते हैं। 5% इंक्रीज इन 2000 इज 5% of 22,050. So this is 5 upon 100 into 22,050. ये ज़ीरो कट गया, 5 2 ज़ा, तो दिस इज 2 1 2 1 0, 2 2 ज़ा, देन 2 5। ये पॉपुलेशन है, इसको राउंड ऑफ कर दो, अप्रॉक्सीमेट। ये 5 है, 5 या 5 से ऊपर से एक डिजिट बढ़ा देते हैं, ये 3 कर दिया, 0 1 1, अप्रॉक्सीमेट लिख दो बेशक। दिस इज द इंक्रीज इन 2000। तो एट द एंड ऑफ 2000 कितनी हो जाएगी, एट द एंड ऑफ 2000 पॉपुलेशन वॉज, बिगिनिंग में कितनी थी, 22,050, इंक्रीज कितनी हुई, 1103, टोटल कितना हो गया, 3 5 1 3 2, 23,153 was the population at the end of 2000। यही था हमारा जब हमने फॉर्मूला से किया था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो एंड प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।